हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग यूँ चुटकी में निपटा देंगे। आइए जरा निपटाते हैं। देखिए, इस टॉपिक का सिंपल सा नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग तो यही समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। इससे पहले हम लोग को एक वर्ड समझना होगा, रिफ्रैक्शन। एक हम लोग ये भी वर्ड पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो दोनों अलग है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। दोनों में क्या अंतर है आइए देख लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास एक बॉल है और बॉल को अगर सामने एक दीवार है, मैंने फेंक के मारा, बॉल रिटर्न मेरे पास आ गया, मैंने क्या चीज कर लिया, कैच कर लिया। इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ये क्या हो गया भाई, तो रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन हुआ, बॉल का। सिंपल सा बात है। और अगर हमने ये ऐसे लाइट जलाया, ये समझ लो आप ये टॉर्च है और टॉर्च हमने लाइट जलाया, और ये समझ लो ये जो मेरा हाथ है, हाथ नहीं है, क्या है, ये एक ग्लास है। तो क्या होगा, लाइट इधर से इधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो लाइट जो है इधर से इधर चला गया, तो एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। बस दोनों में यही अंतर है। तो आज हम लोग को पढ़ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सिंपल सा बात है, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। अगर लाइट गया एक मीडियम में गया और दूसरे मीडियम में इंटर कर गया, तब तो ये अलग है। अब आया एक मीडियम में टकराया, रिटर्न आ गया। अब इसे ये मारकर गया, टकराया, रिटर्न आ गया, तब तो ये क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन। लेकिन गया और इधर अंदर चल के इधर चला गया, तब ये क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन है। ये है अपवर्तन। तो यही हम लोग को पढ़ना। आइए ये चुटकी में लिटा देंगे जी। देखिए, अब सिंपल सा बात है, जो मीडियम बहुत ज़्यादा घना है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, संघन। लेकिन अगर कोई जगह खाली खाली, अगर पूरा खाली खाली जगह है, इसका मतलब क्या चाहिए, रेरर मीडियम है, उसको हम लोग बोलते हैं विरल। तो हमने कुछ ऐसा ही एक फोटो बना रखा, जिसमें देखिए जो ऊपर वाला मीडियम है, ये वाला मीडियम, ये क्या चाहिए, विरल है। विरल कहने का मतलब ये वाला जगह मैक्सिमम खाली है, खाली है, खाली है। लेकिन जैसे ये दूसरा, ये ग्लास में बना रखा है, ये क्या चाहिए, डेंसर है। ये जगह इसके कंपैरिजन में, इसके तुलना में ये जगह खाली नहीं है, तो ये क्या चाहिए, डेंसर। अब सिंपल सा बात है, ये दिक्कत हो रहा होगा, ऐसे भी हमको भी दिक्कत हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको समझना है। अगर यहाँ से कोई लाइट जलाया, यहाँ से क्या जलाया, टॉर्च जलाया, तो लाइट आया आया आया, चलो ठीक है भाई, ये लाइट को तो ऐसे आ जाना चाहिए था, ये लाइट को ऐसे आ जाना चाहिए, सिंपल सा बात है, लाइट को ऐसे आ जाना चाहिए था। लेकिन ये लाइट गेम खेल गया, ये बोला नहीं हम तो ऐसे नहीं जाएंगे। कहा कि हम किस में चल रहे थे, रेरर में, और तुम भेज दे रहा हमको किस में, डेंसर में, तो हम हल्का सा मुड़ जाएंगे। हम हल्का सा, देखो आना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गया, कैसे, ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं आके इधर से मुड़ गया। तो सिंपल सा बात है। अब ये भी सोचने वाली बात है, फिर हमने ये वाला लाइन क्यों ड्रॉ कर रखा है, ये जो नॉर्मल है ये क्यों ड्रॉ कर रखा है, ताकि पता चले जो ये लाइट है ये किधर मुड़ गया। तो सिंपल सा बात है, ये लाइट को जाना इधर चाहिए था, लेकिन चला गया किधर, इधर। मतलब यहाँ कौन है भाई, यहाँ पे नॉर्मल है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो जो लाइट है किसकी ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर। इसका मतलब अगर लाइट रेरर से डेंसर में कूद के आएगा, तो अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। दूसरा कंडीशन, फिर से यही कंडीशन, अब फिर से लाइट आ रहा है भाई, ये लाइट आया, तो लाइट आया, ये लाइट को देखिए, ये लाइट को ऐसे आ जाना चाहिए था, ये जो लाइट है इसको ऐसे आ जाना चाहिए था। लेकिन सिंपल सा बात है, ये जो ऐसे आया नहीं, क्या चीज हो गया, थोड़ा और इधर आ गया। इसका मतलब जब जो लाइट है डेंसर से किस में आ रहा है, रेरर में आ रहा है, तो ये रहा क्या, लंब। देखो इससे क्या चीज हो गया, दूर भाग गया, लंब से क्या चीज हो गया, दूर भाग गया। तो यही समझना है, अगर डेंसर से रेरर में जाएंगे तो क्या चीज होगा, लाइट अभिलंब से, लंब से दूर भाग जाता है, और ठीक वाइस वर्सा, रेरर टू डेंसर। आई होप आपको एकदम थोड़ा सा तो जरूर समझ में आया होगा। बस यही है हमारा रेरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ में आ गया तो इसको तो फिर हम लोग चुटकी में निपटा देंगे, मेन था ये। अगर ये खत्म तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। सिंपल सा बात है। अभी ठंडा का मौसम आ गया, इंटर हो गया। अब आप देखोगे कि अगर आपको कहीं दूर बॉल दिख रहा है, हमको यहाँ से दिख रहा है, सामने एक बॉल जल रहा है, ये दिख रहा है, तो ये हमको एकदम क्लियर दिख रहा है, इसका लाइट एकदम साफ सुथरा हमको दिख रहा है। लेकिन अगर यही लाइट अगर दूर में रहता, बहुत ज़्यादा दूर में, तो हो सकता है कभी कभी हमको कैसे दिखेगा, झिलमिलाता हुआ दिखेगा। तो झिलमिलाता हुआ क्यों दिख रहा है भाई, अगर एक सिंपल सा बात बोले, ये बताइए झिलमिलाता हुआ क्यों दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा कहीं पे हम जगह बना लेते हैं ताकि आपको झिलमिलाता हुआ दिखे। चलिए ठीक है, इधर ही हम जगह बना लेते हैं। जैसे देखिए, अगर समझिए यही कोई बॉल, अगर ये ऐसे बॉल जल रहा है और यहाँ पे कोई लड़का इधर खड़ा है, तो सिंपल सा बात है, अगर ठंडा का मौसम आएगा, तो ये जो बॉल है, जो लड़का, इसके बीच जो होगा, जो भी होगा,
जो भी छोटे मोटे धूल कण होंगे, फिर क्या चाहिए, स्मॉक होगा, फॉग होगा, सब ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो आप खुद सोचो, यहाँ से यहाँ लाइट आएगा तब तो ये लड़का को दिखेगा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे बहुत सारा लेयर बन गया है, तो हो सकता है कहीं पे डेंसर होगा, कहीं पे रेयर होगा, कहीं पे डेंसर होगा, फिर से रेयर होगा। तो समझने वाली बात है, अगर लाइट यहाँ से आ रहा है तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके जाएगा, और ये लड़का पास ऐसे आया तो हो सकता है इस रास्ता से आया, तो हो सकता है 1 सेकेंड लगा। अब सिंपल सा बात है, ये जो हवा है, ये जो बीच में इसके और इसके बीच का जो ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये तो लगातार चेंज होती रहेगा। फिर से चेंज हो गया, हो सकता है अबर लाइट ऐसे ऐसे आए, और अबर लाइट जल्दी आ गया, अबर आ गया 0.9 सेकेंड में। तो कभी लाइट जल्दी आ रहा है, कभी धीरे आ रहा है, इसीलिए हम लोग को लगता है वो क्या हो रहा है, झिलमिला रहा है, ट्विंकल कर रहा है, बस यही है। अब हम लोग तारा को भी देखते हैं तो यही है, और वहाँ पे दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या दिखता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बहुत ज़्यादा दिखता है। ये बल्ब भी दिखता है, लेकिन गर्मी में क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि गर्मी में दोनों के बीच का जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता और उतना ज़्यादा संघन नहीं होता है, मतलब डेंसर और रेयर मीडियम उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। लेकिन ठंडा में बन जाता है। देखिए गर्मी में अगर यही बॉल जल रहा होता और यहाँ लड़का रहता तो सिंपली दिख जाता है। गर्मी की बात करें हम, गर्मी। लेकिन सर्दी में एटमॉस्फेरिक लेयर यहाँ पे ज़्यादा रहता है, इसीलिए ऐसा होता है, अभी नहीं होता। अब सिंपल सा बात है, हम लोग क्या समझ गए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होगा। सिंपल सा बात है, अगर लाइट समझ, अगर फिर से इसको मिटा दें, यहाँ साफ कर दें, यहाँ पे अगर लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो ये लाइट जो ऐसे मुड़ मुड़ के आता है भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है, जो हम लोग को रैम्बो दिखता है इसी कारण। हाँ, रैम्बो दिखने के लिए 2 चीज़ और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, विक्षेपण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आंतरिक प्रवर्तन भी होता है, सॉरी रिफ्लेक्शन बोल गए हम, आंतरिक प्रवर्तन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो रैम्बो के लिए दोनों रिफ्लेक्शन भी जरूरी है, रिफ्रैक्शन भी जरूरी है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी जरूरी है। तो ये सब तीनों जरूरी है रैम्बो के लिए। और दूसरी बात, आप कभी देखते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। ये सब दोनों क्या है भाई, सूरज उगा नहीं होता है लेकिन हम लोग देख लेते हैं। अब सूरज डूब गया होता है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, वही है एडवांस सनराइज, एडवांस डिले सनसेट। अगर ये सब चीज़ों को आपको डिटेल में जानना है, बहुत ही विस्तार में, तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप विस्तार रूप से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो समझ जरूर मिला होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।